हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री। ये सीबीएसई बोर्ड की हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, हाउ व्हेन वेयर। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाउ व्हेन, कब और वेयर और कैसे। ठीक है, वेयर मीन्स कहाँ, ये कोई भी घटना कब कैसे कहाँ पर घटित हुई है, उसी उसी के बारे में पढ़ना वही हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें क्या 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 इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री में, डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए हेल्प ट्रैक द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द ट्रैक, इसमें क्या कहते हैं, ट्रैक करने में हेल्प होती है क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, वो इवेंट्स कब घटित हुआ है, कोई भी इवेंट्स कब घटित हुआ है, ठीक है, उसके क्रम को समझना। ठीक है, उसके क्रम को समझने में क्या होती है, हेल्प होती है। ठीक है, इसीलिए डेट्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग इवेंट्स टाइम पीरियड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड डेट। अब कह रहा है कि कितनी भी लंबा समय रहा हो, उसका कोई फिक्स डेट रहता है जिससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये कब घटित हुआ है। ठीक है, इसके घटित होने का क्रम क्या है। जैसे अकबर का समय, ठीक है, अकबर अकबर के हम लोग कहते हैं अकबर कब पैदा हुआ, उसका बॉर्न, वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हिस्टोरिकली इंग्रेव्ड ऑन क्वाइंस, टेंसिल्स एंड रिंग्स। ठीक है, इसमें क्या रहा है, हिस्टोरिकल एंग्रेव्ड। एंग्रेव्ड मीन्स क्या होता है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकली, जो हिस्टोरिकली एंग्रेव्ड है, मतलब एंग्रेव्ड मीन्स क्या होता है, जिस पर खोदाई की जाती है। ठीक है, क्वाइंस हो गया, अनटेंसिस हो गया, बर्तन हो गए, एंड रिंग्स, उस पर कुछ खुदाइयाँ हुई थी जिसकी हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कब का है। जैसे आज ही हम लोग रख दें, इसी मार्कर पे डेट लिख के रख दें, तो या कुछ और ऐसी चीज़ सिंबल बना करके रख दें कि जो लॉन्ग टाइम बाद भी हम लोग इसको देखें तो ये समझ में आ जाए कि हाँ एक पीरियड, इसका टाइम पीरियड हमको पता चल जाए। ठीक है, उस इसीलिए इम्पोर्टेंस, डेट इम्पोर्टेंट होती है हिस्ट्री में। ठीक, आई होप ये ऊपर के समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्रूशियल डेट। अब क्या है क्रूशियल इम्पोर्टेंट डेट, क्यों इम्पोर्टेंट डेट है, क्या है इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, देखिए डेट्स आर चूजन चूजन बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। जो हिस्ट्री लिख रहा है किस नज़रिए से लिख रहा है, उसके कहने का मतलब क्या है, उसका नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, किस नज़रिए से वो लिख रहा है। ठीक है, इस नज़रिए से डेट इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर ब्रिटिश हिस्टोरियन, ठीक है, ओनली फोकस्ड ऑन गवर्नर्स जनरल। अब क्या थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे वो सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में मेंशन किए थे हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर, देखिए इग्नोरिंग कॉमन पीपल, और वो कॉमन पीपल के बारे में लिखे ही नहीं। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड द ग्रिगोरियन कैलेंडर। देखिए इंडिया अडॉप्टेड ग्रिगोरियन कैलेंडर ऑन मार्च 22 1957। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अडॉप्ट किया गया, तो मार्च 1957। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है कि जो ब्रिटिश थे वो लोग सिर्फ अपने बारे में ही लिखे। ठीक है, और कॉमन पीपल जो थे उनको वो लोग एक साइड कर दिए, इग्नोर कर दिए थे। ठीक है, और कोई पूछे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1957 को। ठीक, आप देखिए कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए सब्जुगेशन एंड कंट्रोल ऑफ वन कंट्री। देखिए एक कंट्री का दूसरी कंट्री, जो पावरफुल कंट्री है
वो कमज़ोर कंट्री पर कब्जा कर लेती है, उसे हम लोग कहेंगे कोलोनियलिज्म। ठीक है, कोलोनियलिज्म उसे कहेंगे। कोई भी पावरफुल कंपनी है या तो कंपनी या कंट्री है, वो किसी भी वीक कंट्री पर जा करके क्या कर ले, कब्जा कर ले, उसे ही हम लोग कहेंगे कोलोनियलिज्म। ठीक है, देखिए पावरफुल कंट्री द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड, देखिए द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इंडिया। अब क्या ब्रिटिश क्या किए थे, इंडिया पर आए और ये उसको कैप्चर करके उस पर अपना रूल चलाए, रेगुलेशन चलाए, और उसकी इकोनॉमिक पे, ठीक है, उसके इकोनॉमिक पे रूल किए, सोसाइटी पे रूल किए, एंड उनके रूल पे रूलर किए। ठीक है, जितने भी रूलर्स थे। ठीक, पीरियोडिसेशन, पीरियोडिसेशन मतलब इसका क्या होता है, कालखंड में बांटना। पीरियोडिसेशन मीन्स कालखंड में बांटना। एक इनके राइटर हुए जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल ने क्या किया कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। जेम्स मिल कितने कितने भागों में, डिवाइडेड इंडियंस हिस्ट्री इनटू, देखिए हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स। ठीक है, उसने क्या किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में ही सिर्फ बांट दिया, जबकि ये जेम्स मिल की ये थ्योरी क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंशियंट काल में, ठीक है, एंशियंट काल के बाद थोड़ा सा मिडाइवल आते आते उससे पहले ही मुस्लिम आने लगे, और कितने मुस्लिम का शासक रूलर होते हुए भी उसमें हिंदू भी अपना थे, वो भी अपना रूलर कहीं ना कहीं कर रहे थे। तो इसलिए इस ब्रिटिश थ्योरी को फेल कर दिया था, और उसी में कभी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन भी देखने को मिलता है, इसलिए ये जेम्स मिल की थ्योरी टोटली फेल हो गई। ठीक है, अब देखिए इसकी कंपैरिजन में अदर हिस्टोरियन क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू एंशियंट। अब इनको क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं इनटू एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। देखिए किस में बांट रहे हैं, एंशियंट मीन्स प्राचीन, मेडाइवल मीन्स बीच का, एंड मॉडर्न मीन्स जो अब का चल रहा है पीरियड। ये 3 कालखंड में बांट देते हैं। ठीक है, अब क्या मॉडर्न पीरियड क्या होता है, मॉडर्न पीरियड क्या है, ठीक है, कवर्स ब्रिटिश, क्या लिखा है, कवर्स ब्रिटिश रूल। अब इसमें क्या होता है कि इस पर ब्रिटिश रूल पूरा होता है, इनका टोटली ब्रिटिश रूल होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। आप देखिए द रिवोल्ट, द 1857, 1857 की क्रांति इसी समय होती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, जो एंड द फ्रीडम स्ट्रगल, जो क्या था, फ्रीडम का स्ट्रगल था। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स कैसे हमको कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिलता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स हमको मिलता है प्राइमरी सोर्स। देखिए प्राइमरी सोर्स में क्या है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट, जो ऑफिस का डॉक्यूमेंट होता है, ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, सेंसस के हो गया, क्वाइंस के हो गया, न्यूज़पेपर के। इसी के समय न्यूज़पेपर बना था बंगाल गजेट, द बंगाल गजेट इसी के समय बना था। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्सेस में क्या हो गया, बायोग्राफीज, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स बाय हिस्टोरियंस। ठीक है, ये किस में बांटे, बायोग्राफीज में बांट दिए, डायरी, इनकी डायरी के द्वारा हमको समझ में आती है कि हाँ ये मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी के थ्रू हमको ये पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री है। फिर बुक्स एंड हिस्टोरियन के थ्रू हमको पता चलता है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक, तो आई होप ये हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर था, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा कम्प्लीटली। और ये बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।